अस्सलाम वालेकुम। रियाज में एक गैर मुल्की जो कि ख़वातीन को सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर और वीडियोज़ के ज़रिए ब्लैकमेल कर रहा था, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। आखिर ये किस तरह से ख़वातीन तक पहुंचता, फिर उनको ब्लैकमेल कैसे करता, ये सारी डिटेल इस वीडियो में हम शेयर करेंगे और उसके साथ ही कुछ ऐसी बातें भी जो बिल्कुल वाज़ेह नहीं होती। हर स्टोरी हो सकता है कि वाज़ेह ना हो, मुबहम हो, लेकिन उसमें इशारतन हम कुछ ज़रूर कह सकते हैं जो कि गैर मुल्कियों के बहुत से मौके पे काम आ सकता है। रियाज पुलिस ने जिस गैर मुल्की को गिरफ़्तार किया है उसके मुतालिक ये बतलाया गया है कि ये सोशल मीडिया के ऊपर ख़वातीन को ब्लैकमेल करने में मसरूफ़ था। कितनी तादाद में ख़वातीन को अब तक ब्लैकमेल कर चुका, कहाँ तक किया, ये तमाम बातें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ चैट्स हैं सोशल मीडिया पे, इनकी गुफ्तगू है ख़वातीन के साथ, वो मंजर आम पे ज़रूर आई है। उसमें एक क्लिप है, वो आपको ज़रा दिखा दें, फिर बताते हैं कि इसकी पूरी स्टोरी की कहानी क्या है। الله يسعدك ويوفقك أي شيء الله يعطيك العافية. إذا صحيح حرمه ورينا وشري بالخير. الله يسعدك ويوفقك، قد قلت لك الله يعطيك العافية. إذا صحيح حرمه ورينا، صوري لي مثلا الرجول الحضن الفخذ وابشري. ये गैर मुल्की जो पकड़ा गया है, ये बताया गया इन क्लिप्स के रोशनी में कि ये सोने का कारोबार करता था। अब इसकी दुकान है या फिर ऑनलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन स्टोर है, कुछ भी, या फिर ये किसी गोल्ड शॉप पे काम करता है या नहीं, ये बातें तमाम अभी तक सीगा राज में है। लेकिन इसका तरीक़ा वारदात यही होता था कि ये गोल्ड की ऑफ़र्स लगा के ख़वातीन से बात करता। ख़वातीन बेसिकली ख़ुद इस तक पहुंचती होंगी अगर कोई बहुत सस्ता सोना मिल रहा है या ऑफ़र में सोना मिल रहा है मार्केट से बहुत सस्ता, तो ख़वातीन इससे जब बात करती तो ये उनसे कहता कि आप अपनी तस्वीर मुझे सेंड करो, फिर मैं बताता हूँ कि आपके ऊपर किस तरह का सेट या सोना वो अच्छा लगेगा। फिर ज़ाहिर बात है ये बातें आगे तक बढ़ती होंगी। कुछ हार वगैरह भी होते हैं, कुछ ऐसी ज्वेलरी भी होती है ख़वातीन की जो वो निस्फ जिस्म के ऊपर ज़ेब तन करती हैं, वो जो पूरे जिस्म को लपेटने वाले ज़र्रे की तरह होते हैं, उनके मुख्तलिफ़ सोने से बने हुए नवादरात। तो खैर ये बंदा किसी न किसी तरीके से उनकी वीडियोज़ और तस्वीरें मंगवाया करता और इसी के ऊपर फिर उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता। तो ये बहुत सारी ख़वातीन होती हैं, वो इज़्ज़त के डर से बोलती नहीं हैं, और जैसे एक दुकानदार है, उससे चीज़ मिल रही है सस्ती, तो ये इंसिस्ट करता कि तुम मुझे तस्वीर सेंड करो तो बताऊं कि तुम्हारे ऊपर कौन सा सेट ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये ख़वातीन से तस्वीर और वीडियोस मंगवाता और फिर वो डेफिनेटली मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको ब्लैकमेल करता। अब यहाँ तक ये वो बयान है, ये वो स्टोरी है जो सरकार ने बतलाई। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी भी जब खातून रज़ामंद ना हो या उसकी तरफ से कोई पॉजिटिव इशारा ना हो तो मर्द यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। ये मैं वही कह रहा हूँ, शुरू में जो बात की, कुछ चीज़ें जो होती हैं वाज़ेह नहीं होती, इशारतन बंदा बात कर सकता है। जितने भी गैर मुल्की आप ऐसे सेक्टर में काम करते हो जहाँ ख़वातीन के साथ डील करना है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो कभी भी अपना नंबर किसी खातून के साथ शेयर मत करो, कभी भी मत करो। और अगर कोई ऐसी एमरजेंसी है या आपके काम के तकाजे हैं कि आपको नंबर शेयर करना पड़ेगा, तो भाई देख लो बात क्या कर रहे हो और आगे से जवाब क्या आ रहे हैं। वरना अक्सर औकात हमने पहले भी कई स्टोरीज़ ऐसी शेयर की हैं कि होता क्या है, तय करके आती हैं ख़वातीन के इस बंदे को फंसाना है और फंसाने के बाद हैरेसमेंट का केस बनवाना है या उसको ब्लैकमेल करना है इस केस के ऊपर। बहुत से बंदे ब्लैकमेल होते भी हैं, लिहाजा एहतियात कीजिए। और अगर वाक़तन ये यमनी नेशनल बताया है, यमन से इस गैर मुल्की का ताल्लुक़, अगर इसकी बदनीयती है, इसने वाकई खातून के साथ गलत हरकतें या हैरेसमेंट की कोशिश की है, तो फिर इसे अपने अंजाम को भुगतना होगा। तहकीकात होंगी, सब पता चल जाएगा। लेकिन बहुत सारी बातें जो ख़वातीन के लिए हैं, कुछ भी सस्ता या फ्री में नहीं होता। अगर ऐसी कोई ऑफ़र मिल रही है तो ज़रा सोचिए कि आगे कोई नुकसान भी हो सकता है। और ख़ातून अगर किसी से कोई मीठी बातें कर रही है तो सोचिए कि इसके पीछे भी कोई फ्रॉड हो सकता है। नसीहत हर किसी के लिए अपनी अपनी, जो जैसा सोचे, जैसा समझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको धोखे से और ऐसी परेशानियों से बचाए।